आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आप पे भरोसा हो जाए। What can be the other sources for funds? आज की डेट में लोन मिलना बहुत आसान है, आपको बहुत छोटा लोन मिलता है, 4 लाख, 5 लाख रुपए का मिलेगा। ये बूट स्ट्रैपिंग क्या है? अगर आप लोन नहीं ले पा रहे हो, तो आज की डेट में गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंडर में सीड फंड प्रोग्राम्स हैं। कि आईआईटी का होता है या आईआईएम का होता है, उन्हें आसानी से फंड्स मिल जाते हैं। बट अगर आप आईआईटी आईएम से नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि आप फंडिंग रेज़ नहीं कर सकते। लोग बड़े सिटीज़ मुंबई, गुड़गाँव में बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग लेके एसएमबीज़ को डिजिटलाइज़ नहीं कर पा रहे। मेरा ये मानना है, अगर आप बैठे रहोगे कि फंडिंग आएगी तो बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो आपका ड्रीम ही रह जाएगा। आप वो 9 to 5 की जॉब में अगर हो, तो आप वहीं रहोगे। सो अभिनव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने अभी अभी फंड्स रेज किए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, फंड रेजिंग से ये अगर ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा हाइप किया जाता है, लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी कि आपको फंड मिल जाते हैं। अगर मुझे सही पता है तो 100 में से आई थिंक 99% लोग फेल होते हैं। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज यू फॉर? मैम देखिए, हाँ, मैं ये कहूँगा कि लक होता है, बट अगर आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको फंड रेजिंग करना है, बट इट्स अ प्रोसेस। लोगों को लगता है कि बस एक पिच डेक बनाओ और लोगों को भेजना शुरू कर दो, बट वो आपको जानता तक नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आप पे भरोसा हो जाए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक टाइम। हमने 2021 में शुरू किया था। मैंने 300-400 लोगों को पिच किया था उस टाइम पे, एंड वी डिडंट गेट अ चांस कि कहीं से कोई फंडिंग आए। तो हम बूटस्ट्रैप ही चला रहे थे कंपनी। और अच्छा सॉरी, मैं आपको थोड़ा-सा, ये बूट स्ट्रैपिंग क्या है? क्या आप एक लेमैन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? फॉर श्योर। सो बूटस्ट्रैप क्या होता है कि जब आप एक बिजनेस चालू करते हो, तो उससे आप एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जिसके बाय प्रोडक्ट पे वो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर उससे आप कुछ प्रॉफिट्स बुक करते हो। तो जब अपने प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करते हो अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, फर्दर ग्रोथ के लिए फ्यूल करते हो, उसको बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। कि उसी स्टार्टअप से पैसे बनाए और उसी को री इन्वेस्ट किया मतलब आपने फॉर द। बाहर से एक्सटर्नल मनी कैपिटल नहीं लिया, करेक्ट, अपने ही बिज़नेस से लिया। करेक्ट। मनी कैपिटल्स आप ले सकते हो, ऐसा हाँ। नहीं है। आप हुँ, फ्रेंड्स फैमिली से पैसे मांग सकते हो, ओके। आप लोन्स ले सकते हो, तो बट दैट इज कंसिडर अंडर बूटस्ट्रैपिंग। अच्छा, एक चीज़ और है कि व्हाट कैन बी द अदर सोर्सेज़ फॉर फंड्स, अगर आपको फंड्स रेज़ करने हैं? परफेक्ट। सो जब हमने ये कंपनी शुरू की, तो हमने फोकस होना चाहिए कि आप देखिए, सबसे पहला होता है आप अपने खुद के पैसे लगाओ, या तो आपके फ्रेंड्स हुँ, फैमिली ही आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। वो एक बहुत छोटा अमाउंट होता है, मे बी 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए से इससे आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ये पहला सोर्स हो ये सकता है। फर्स्ट सोर्स है। हुँ, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, तो आपका मेन मकसद होता है कि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम बेटर सॉल्व करो, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करो। जब ओके। आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आप थोड़े प्रॉफिट्स बुक करते हो, टाइम पे आप टैक्सेस भरो, जीएसटी भरो, तो हुँ, जिससे हुँ। आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है। हुँ, फिर हुँ। आप लोन ले सकते हो। तो आज की डेट में, अच्छा, जो प्रोफ़ाइल क्रिएट हुई उससे आप। लोन मिलना बहुत आसान है। आपको बहुत छोटा लोन मिलता है, 4 लाख, 5 लाख रुपए का मिलेगा, जिससे आप फर्दर फ्यूल अप करते हो। हमने भी लोन लिया था। सबसे पहले एक 5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको रीपे किया, फिर उसी पैसे से हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया। अगर आप लोन नहीं ले पा रहे हो, तो आज की डेट में गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया के अंडर में सीड फंड प्रोग्राम्स हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीड फंडिंग भी ली थी। तो आप इंक्यूबेशन सेंटर से उनको रीच करो, वो वेट कर रहे हैं कि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाहती है, तो आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर लोन ले सकते हो। आप इसके अंदर ग्रांट्स ले सकते हो। हुँ, इसके बेसिस पे आप फर्दर ग्रोथ कर सकते हो। एंड लास्ट होता है इक्विटी फंडिंग। इक्विटी। फंडिंग में स्टार्टअप फाउंडर ये सोचता है कि मैं सीधा इक्विटी फंडिंग पे छूट जाऊं, विच इज गुड। हाँ, बट हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के ये प्रूफ ना कर दो हुँ, कि हुँ, आपका प्रोडक्ट के लिए कोई आपको पैसे देगा, और हुँ। दूसरा आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं, तब तक एक अनजान इंसान आप पे पैसे कैसे लगा देगा। कैसे तो लगेगा? क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ता है। आप लोन लीजिए, सरकार से पैसे लीजिए, बिजनेस से बूटस्ट्रैप कीजिए, हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने कस्टमर से पैसे लेना।
मैं तो हाँ, यही बोलूँगा रेवेन्यू जैसे हम कि लोग हैं। सब जगह से लो, बट अगर आपका कस्टमर आपको पैसे देके आपके पास खुश है, हुँ, तो हुँ। आपको फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ग्रोथ करते जाओगे। तो आपकी जर्नी क्या रही? आपने जो लास्ट वाला आपका जो फंड रेज़िंग रही, तो आपने कहाँ से? आपकी तो आई थिंक वीसी जी, तो हाँ, हमने हमने लेंडिंग पार्टनर्स से पहले लोन भी लिए थे, जो अच्छा। मैंने आपको बताया। हुँ, हुँ। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत ही सीड अच्छा, फंड प्रोग्राम भी किया। ओके, फिर जब हमने अभी 2024 में डिसाइड किया कि अब हम इक्विटी फंडिंग करेंगे, तो हमने रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग भी की। ओके। एंड फाइनली वी आर लकी कि हमें एक प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हुँ, बहुत हुँ। सारे हैं। हुँ, हुँ। सो आईपी वेंचर्स हैं हुँ, जिनसे हुँ। हमने पिच किया। हुँ, हमको लगा कि वहाँ उनका थॉट प्रोसेस हमारे साथ हुँ। अलाइंड है, अलाइन्ड है, पैसे आ ट्रू। जाते हैं। बट इन्वेस्टर जो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है वो लॉन्ग टर्म है कि नहीं आपके उसका साथ। थॉट प्रोसेस क्या है? करेक्ट। वो तो किस तरीके से तो सोचता हमने है? आईपी वेंचर्स के साथ रेस किया एंड दिस गोज लाइक इट टेक्स टाइम। मतलब हुँ, सिर्फ डेक बना देने में क्या होता है ना, 5 चीज़ें होती है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया, एक सॉल्यूशन लिख दिया, फिर आप लिख देते हो टीम और हुँ, मार्केट साइज, और हुँ। पांचवा होती है रेवेन्यू। हाँ, बट ना आपकी स्लाइड्स में आपकी प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, हुँ, आपका सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, यस और नो, हुँ। आपकी टीम केपेबल है कि नहीं उस प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करने के लिए। ये हाँ, सिर्फ एक ही स्लाइड डिसाइड करती है, आपकी फाइनल ट्रैक्शन स्लाइड। तो अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, हाँ, हाँ। तो फिर आपके पास इन्वेस्टर्स आने लगते हैं कि हमें हुँ, आपके हुँ। ऊपर बेट करना है। अच्छा, अभी ना मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि जो वीसीज होते हैं, तो एक ये भी मैं कह सकती हूँ कि मिथ है कि जो भी आईआईटी का होता है या आईआईएम का होता है या बड़े कॉलेजेस से होता है, उन्हें आसानी से फंड्स मिल जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि आप किसी ऐसे रिनाउंड कॉलेज से नहीं हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस मैम पे? देखिए, ये बात सच है कि अगर आप आईआईटी से पढ़ के जाते हो, राइट, अब आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि हजारों की भीड़ में आपको 10 लोग चुनना है, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनीज भी रखती हैं कि थ्रू आउट 60% होगा तो ही इंटरव्यू हाँ, में आप आ उनके लिए सकते हो, राइट। ईज़ी हो जाएगा। तो वैसे ही अगर एक इंसान ने आईआईटी क्रैक किया है और फिर वो एक जॉब ना करके बाय चॉइस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो क्रेडिबिलिटी लेकर आता है। अगर वो आईआईएम से आता है तो वो और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लेकर आता है, मतलब आप कुछ सेक्रीफाइस करके बिजनेस बना रहे हो। बट अगर आप आईआईटी आईएम से नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप फंडिंग रेज नहीं कर सकते। मैम देखिए, मैं ना आईआईटी से हूँ ना आईआईएम से हूँ, और मैं किसी बड़े सिटी से भी बिजनेस नहीं बना रहा हूँ। हमें लोगों ने कहा था कि यार टियर 3 सिटी से तुम सॉफ्टवेयर कंपनी, टेक कंपनी कैसे बना दोगे, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे लोग बड़े सिटीज मुंबई गुड़गांव में बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग लेके एसएमबीज को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, तुम वहां से बैठ के कैसे बनाओगे। तो ये सब चीजें आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके जेन्युइनली सोचते हो कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और फिर आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करते जाते हो तो आपकी अपने आप मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड होती है। आप रीपिच करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आज फंडिंग मिल गई तो दिस इज़ अ बेंचमार्क ऑफ सक्सेस। हमने इतने टाइम प्रॉफिटेबल चलाया था बिजनेस, और आज भी हमारा थॉट प्रोसेस रोज़ यही होता है कि मैं रात को जाके लिखता हूँ डायरी में कि मैंने आज अपने कंपनी में ऐसा क्या किया जिससे मेरे कस्टमर की लाइफ में उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। हर दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करो, फंडिंग अपने आप आएगी। मतलब मेरा ये मानना है, अगर आप बैठे रहोगे कि फंडिंग आएगी तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आपका ड्रीम ही रह जाएगा। आप वो 9 to 5 की जॉब में अगर हो तो आप वहीं रहोगे। अगर आपको छोड़ना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर जॉब। आपको आपको बस स्टार्ट करना है, फिर कनेक्टिंग डॉट्स हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से उन्हें रीच आउट करो, वो बैठे हैं आप पे पैसे लगाने को। अच्छा, अभी ना मुझे और एक चीज़ और समझनी थी। आपका प्रोडक्ट जो है, जब भी आपने बोला डिजिटली आपको आपने देखा, आपने कंडीशन देखी, देन आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस आया। तो अभी आप कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके जो सो मैम देखिए, हम बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में ना 10 साल 12 साल स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया था। मैं एक फूड ऑर्डरिंग कंपनी में था, तब मैं रेस्टोरेंट के साथ काम करता था। मैं फिर एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था जहाँ मैं 50 शहरों में जाके मैंने होटल्स के साथ काम किया। तो उस समय मैं टैक्सी वालों से मिला, मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि ये देश अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है, चाहे आप किराना स्टोर्स देख लो, इवन सेकंड हैंड कार भी ऑनलाइन है।
तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए मैं एक एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाता हूँ, जहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप होता है कि उनकी ऑनलाइन दुकान ओपन करवाएं। जैसे वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ वो है गूगल। तो गूगल माय बिजनेस पे हम ऑटोमेशन देते हैं कि आप बेटर रैंक कर सको और वहाँ से आपको फ्री लीड्स डेली मिले। तो आप भी सर्च करोगे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी या बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, अगर जो सामने दिखाई देगा जिसके रिव्यू बेटर होंगे, कस्टमर अपने आप आ जाएंगे। देन जब आपके पास लीड्स आने लगती हैं तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, रिपीट परचेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑटोमेशंस लगते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ व्हाट्सएप सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो हम व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वहां से लेके अगर इवन आप $1 मिलियन का रेवेन्यू कर रहे हो, हर चीज के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं जो हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। वेरी इम्प्रेसिव। मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपना तो स्टार्टअप अच्छे से ग्रो कर ही रहे हैं, साथ में साथ दूसरों के भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि पूरा इंडिया कैसे ग्रो करे। करेक्ट मैम। तो मेरा, अगर आप देखेंगे तो मेरा स्लोगन ही है मेरी कंपनी का, ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया। तो हम हर एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो नॉन टेकी है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स नहीं आती, पर वो जेन्युइनली चाहता है कि इस फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो भी डिजिटल हो जाए और वो अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर सके, उसके लिए मेरे पास रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लग एंड प्ले हैं। आपको कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट नो कोड है, हमारे चैटबॉट्स जो हैं वो 500 बिजनेस कैटेगरी के लिए क्रिएटेड हैं। आपको सिर्फ बताना आपकी बिजनेस कैटेगरी, आप रियल एस्टेट हो या मेहंदी आर्टिस्ट, आप रेस्टोरेंट हो या डेंटिस्ट, हमारे पास पूरा चैटबॉट बना हुआ है 365 डेज का। वो आप प्लग करो और आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वेरी सो नाइस। दिस हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस। और बिजनेस ओनर्स आते हैं, मैं वेबिनार्स करता हूँ रेगुलर, जिसमें अच्छा। मैं एजुकेशन पे ध्यान देता हूँ कि आप हम्म, मुझसे मत जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज नहीं कल कहीं से डिजिटल ट्रांसफर, आप शुरुआत करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है, आप हम्म, खुद सीख लो। जैसे गूगल पे आप चीज़ें ढूंढते हो, हम्म, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अपना डिस्प्ले नेम चेंज करते हो, फोटोज चेंज करते हो, वैसे ही आप गूगल पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। व्हाट्सएप को आप यूज़ कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम को आप यूज़ कर सकते हो, और अपने बिजनेस को एटलीस्ट 10 20 30% ग्रोथ तो आप खुद ही दे सकते हो। फर्दर स्केल के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो ओके। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, हमारे साइड से सारी चीज़ें 1/10 कॉस्ट पे अवेलेबल है। सो आपको मार्केट में लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, वही चीज़ आपको 5-10 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। अच्छा, अभी ना मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बोला 2021 में आपने स्टार्ट किया था, उस टाइम कोविड चल रहा था, तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि मैंने गलत किया अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के इस टाइम पे आप आ रहे हो जिस टाइम पे किसी के पास कोई काम नहीं है और आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे, तो क्या कभी ऐसा सेकंड थॉट आता था कि यार मैम गलत मैंने टाइम पे गलत डिसीजन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, देखिए मैं, टू बी ऑनेस्ट, दिन तो आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसे दिन भी आते हैं कि आपको ना कल सैलरी करनी है, हम्म, और हम बैठ के बैंक अकाउंट देखते थे यार कि इतने पैसे ही नहीं है, कल सैलरी कैसे करेंगे। बट हाँ। मतलब हमारे साथ तो सबसे, जो मैं कहता हूँ कि वर्स्ट चीज़ हो सकती थी, वो लोग डर जाएंगे सोच सुन के भी, कि मैंने जिस दिन कंपनी फॉर्म की उसके 15 दिन बाद हम्म, डेल्टा वेरिएंट हिट कर गया, एंड हम्म, जिसमें 2021 में, और उस समय हम्म, 7-8 महीने तक नो बिजनेस था। बट उस मोमेंट पे ना हमें और बेटर समझ में आया कि हमारे कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर में हम्म, कहाँ हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। हम्म, देन वक्त के साथ मैम जब आप प्रॉब्लम को और बेटर सॉल्व करने लगते हो, मतलब वट हम्म, एवर इज हैपनिंग विथ यू, इट्स हैपनिंग फॉर गुड। आप स्टार्टअप 3 महीने 6 महीने या 2 साल 3 साल का कमिटमेंट नहीं है, यू हैव टू गिव योर 10 years। 10 साल की हम्म, कमिटमेंट से अगर आप हो और आप ऑल इन हो, हम्म। तो मैम फिर रास्ता निकल आता है, फिर कंपनी बनती है, अपने आप बन जाती है। अच्छा, चलते-चलते एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे लोग लगे होंगे, जो स्टार्टअप जो फाउंडर्स होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो आपको एज़ अ मोटिवेशन भी देखते होंगे, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं सिर्फ 2 एडवाइस देता हूँ कि आप ना एक चीज़ पे फोकस करो, जो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम है, अगर आप वो बेटर सॉल्व कर सकते हो, आप हुँ, अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हुँ, हुँ, तो आप अपनी बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लोग आज की डेट में ना सिर्फ पेपर पे बिजनेस लिख रहे हैं, बिजनेस तब सॉल्व होगा जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे। जब आप उसको बेचने का प्लान होगा आपके हाँ, पास। मतलब आप हुँ, कस्टमर के पास जाके पता तो करो, और अगर आप स्ट्रगल हुँ, कर रहे हो तो इट्स गुड। बहुत हुँ, सारे लोग हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर पाए,
तो हम्म, ये पहली एडवाइस है। सेकंड, फंडिंग के लिए जाने से पहले अपनी कंपनी को इतना क्रेडिबल बना लो कि आपका हम्म, डेक देखने के बाद ना आपको कोई रिजेक्ट ना कर सके। हमने 400 रिजेक्शन देखे थे। हम्म, आज हमारे पास टचवुड बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं और हम नेक्स्ट राउंड की भी तैयारी कर रहे हैं। बट 400 रिजेक्शंस। हाँ, तो मैम रिजेक्शन इज गुड, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप बेटर हम्म, हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो 400 रिजेक्शंस में से आज बहुत सारे लोगों ने हमको रीच आउट भी कर लिया है कि अगले राउंड के लिए हम आप पे उन्हीं में इन्वेस्ट से। करें। यस, क्योंकि अब आप हाँ। क्रेडिबल हो, अब आप पे ना वो विश्वास कर हम्म, सकते हैं कि हाँ भाई आपके पास प्रोडक्ट है जो मार्केट में चलेगा। और लास्ट है कि ये फंडिंग के पीछे जाओ, बट उससे पहले अपने बिजनेस को थोड़ा सा कॉन्क्रीट कर लो। हम्म, और एकदम से 2 साल का पैसा नहीं लेना है, कम हम्म, पैसे से शुरू कर लो, थोड़ा हम्म। थोड़े पैसे से ग्रोथ होती है। so this is my advice, and if you are struggling, so would love to connect with startup founders जो मुझसे मिले, मुझे बताएं। मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से हेल्प कर सकूं उनके बिजनेस को बेटर करने में, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। Thank you so much, Abhinav. थैंक यू सो मच It was Verika very, for very nice having me talking here. to you. Thank you, pleasure is all mine. Thank you so much. Take care.